नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है अनुज की। अनुज अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से रह रहा था। उसकी 12th की परीक्षाएं हो गई थी और बस इंतज़ार था रिज़ल्ट का, क्योंकि अगर रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है तो किसी अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा। तो फाइनली वो दिन आता है जब रिज़ल्ट निकलता है और रिज़ल्ट उसका 90% गया था। घर वाले बहुत खुश थे। घर में मम्मी पापा और बड़ी बहन थी। बड़ी बहन कॉलेज कर चुकी थी और अब वो जॉब की तलाश में थी। पर अनुज का रिज़ल्ट इतना अच्छा गया था कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और इन्होंने सोचा था कि आज तो पार्टी होगी। शाम को सभी लोग घर से बाहर जाते हैं और होटल में खाना वाना खाते हैं, घूम फिर कर आते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा था जिसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। तो ये चीज़ें इन लोगों को पता नहीं थी। ये लोग बहुत सिंपल लोग थे और बस अपने में ही खुश रहते थे। अब घर वाले जब पार्टी करके घर आते हैं तो उन्होंने सोचा कि अब तैयारी करते हैं कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन अनुज का सपना था कि वो एक इंजीनियर बनेगा। तो उसने सोचा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन अगर मिल जाता है तो फाइनली 4 साल उसके बीटेक के बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो उसने कहा, पापा ऐसा है कि मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली या नोएडा के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँ। अब पापा भी राज़ी हो जाते हैं क्योंकि इनका बैंक बैलेंस भी इतना कमज़ोर नहीं था कि ये एडमिशन ना करवा सकें। तो वो लोग कहते हैं, चलो ठीक है बेटा, तुम कॉलेज देख लो और जो भी कॉलेज तुम्हें पसंद होगा हम वहीं तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। अब फाइनली ये लोग सब चीज़ें डिस्कस ही कर रहे थे, तभी डोरबेल बजती है और जो इंसान घर आया था वो इन लोगों को ख़ास पसंद नहीं था। ये इनकी चाची थी और इनके चाचा जी थे। हाथ में मिठाई का डब्बा था और वो घर के अंदर आते हैं एक खुशी के साथ। अब जब वो खुशी के साथ आए थे तो ये लोग भी खुश हो गए और अनुज ने दौड़ करके दोनों के पैर छुए। वो दोनों अंदर आते हैं और कहते हैं, चलो बेटा नाम कर रहा है तो हम पीछे कैसे रहते। वो मिठाई का डब्बा लाई थी, अनुज को मिठाई खिलाती हैं और डब्बा अपने पास ही लिए रहती हैं और किसी को भी नहीं दिया था। ये चीज़ थोड़ी अजीब थी, लेकिन अब किसी ने कुछ बोला नहीं। सब ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि बस वो इतना ही लाई। उन्होंने कहा कि मैं प्रसाद चढ़ा कर आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना अनुज का मुंह मीठा किया जाए, अभी प्रसाद सबको बांटना है। तो वो लोग कुछ नहीं बोलते और कहते हैं, अरे चाचा जी बैठिए तो सही और चाय नाश्ता कर लीजिए। तो वो कहते हैं, नहीं बेटा, बस अभी और भी कई जगह जाना है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। क्योंकि रात का लगभग 10:30 बज चुका था तो इसलिए इन लोगों ने भी ज़्यादा रोका नहीं और वो लोग चले गए। अब जैसे ही वो लोग गए तो इन लोगों ने अब अपना डिस्कशन बंद कर दिया और उनके पापा ने बोला कि ऐसा है, सब लोग सो जाओ और सुबह ही अब देखेंगे क्या करना है। तो सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह होती है और फाइनली अनुज डिसीज़न कर चुका था। अपने फ्रेंड से रात में उसने बातें की थी और एक बड़ा कॉलेज जो कि बहुत नामी है वहाँ के एडमिशन के लिए पापा से बात करता है। तो पापा कहते ठीक है बेटा, फॉर्मेलिटीज़ आप कर लो और जो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अनुज ऐसे ही करता है, सारे फॉर्म वगैरह सब फिलअप कर लेता है, सब कुछ रेडी था और फाइनली ऑनलाइन उन्हें एडमिशन भी मिल जाता है। अब दिल्ली जाना था तो पापा और अनुज दोनों तैयार होते हैं और घर से विदा ले लेते हैं और सोचा था कि वहीं कहीं हॉस्टल ले लेंगे, हॉस्टल में रह लेंगे। घर से इनकी मम्मी भारी मन से उसे विदा करती हैं क्योंकि पहली बार वो घर से बाहर जा रहा था। तो वो अपने हिसाब से जो सामान उन्हें समझ में आ रहा था सब कुछ पैक कर देती हैं, कपड़े और उनकी और भी ज़रूरत की चीज़ें उनकी दीदी और सभी लोग मिलकर पैक करते हैं और ये लोग दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। पहले तो कॉलेज जाते हैं और अपना एडमिशन की जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करते हैं
और उसके बाद कॉलेज से पता चलता है दूसरे दिन से हमें कॉलेज जाना है और आज का ही दिन है कि कोई हॉस्टल अगर मिल जाता है तो अच्छे से सेटल हो जाएंगे। तो इनके पापा कई जगह पता करते हैं लेकिन हॉस्टल कहीं मिल नहीं रहा था। तभी एक चाय की दुकान में ये लोग बैठकर चाय पी रहे थे तो उन्होंने बताया यहाँ से कुछ दूरी पर एक हॉस्टल है जो कि बहुत पुराना है, शायद आपको वहाँ पर कोई रूम मिल जाए, क्योंकि खाली रूम तो मिलते नहीं लेकिन वहाँ पर मिल सकता है। अभी लोग ऐसे ही करते हैं, ऑटो से जाते हैं, सामान तो स्टेशन पर ही एक जगह जमा करवा दिया था और ये लोग ऑटो से रूम देखने जाते हैं। रूम जहाँ पर था वहाँ पर बहुत आउटर एरिया था, वहाँ पर ज़्यादा घर नहीं थे। तो ये लोग जाते हैं तो देखते हैं एक 2 मंजिला घर था और वहीं पर उन्होंने बोर्ड लगा रखा था हॉस्टल का। तो ये लोग वहाँ जाते हैं तो एक बुज़ुर्ग आदमी थे, वही काउंटर पर बैठे हुए थे। तो पता चलता है वो वार्डन भी हैं और उन्हीं का हॉस्टल है। तो उनसे बातचीत करते हैं तो वो बताते हैं हाँ एक रूम खाली है और साथ में और भी रूम खाली थे लेकिन फ़िलहाल अभी भर चुके हैं, तो आपने थोड़ा लेट कर दिया। लेकिन एक रूम है जो कि खाली तो है लेकिन वो अभी ज़्यादा क्लीन नहीं है, तो अगर आप लो तो मैं उसे साफ़ करवा दूँ, क्योंकि काफ़ी समय से वो बंद है। अब ये लोग सोचते हैं कि अब रूम जैसा भी हो फ़िलहाल के लिए तो हमें चाहिए ही। ये लोग ऊपर जाते हैं, रूम देखते हैं, सबसे कॉर्नर का वो रूम था लेकिन ठीक ठाक ही था, मतलब इतना बड़ा नहीं था, छोटा था, 2 बेड पड़े थे उसमें और अभी उसमें कोई पार्टनर आया नहीं था। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, ओके कर देते हैं और वो रूम क्लीन करवा देते हैं। अब इनके पापा और ये दोनों लोग स्टेशन जाते हैं, सारा सामान लेकर आते हैं और उसके रूम में जब तक वो क्लीन हो चुका था तब तक उसमें जा कर के सारा सामान सेट कर देते हैं। अब उनके पापा कहते हैं बेटा जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके बताना और मुझे तो जाना होगा क्योंकि ऑफिस भी जाना है। तो अनुज कहता है ठीक है पापा। उनके पापा चले जाते हैं। अनुज रिलैक्स था कि रूम अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हॉस्टल में और भी रूम थे, इतने बच्चे नहीं थे, कई रूम में ताला बंद था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ये रूम दिया था और रूम खोले तक नहीं थे उन्होंने। नीचे के जितने रूम थे वो तो भरे हुए थे लेकिन ऊपर सिर्फ 1-2 लड़के ही रहते थे और वो भी काफ़ी दूर दूर उनका रूम था। लेकिन अनुज को क्या, उसे तो पढ़ाई से मतलब था। उसने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब पहला ही दिन उसे रूम थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि गंदा था, सफाई तो की थी लेकिन अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना घर से जो धूप बत्ती लेकर आया है और एक भगवान की फ़ोटो थी, उसने हनुमान जी की फ़ोटो निकाली और दीवार पर लगाई। जैसे ही दीवार पर लगाई पता नहीं अचानक वो कैसे नीचे गिर गई, नीचे गिरी और उसके 2 टुकड़े हो गए। ये बात अनुज समझ सकता था क्योंकि वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी फ़ोटो टूट गई थी तो वो डर गया। उसने कहा कि ठीक है, कांच निकाल करके वो बाहर फेंक देता है और फ़ोटो को वहीं किसी चीज़ से चिपकाने की कोशिश करता है। फ़ोटो चिपका करके धूप बत्ती जलाता है और उसके धुएं से बस वो ये सोच रहा था कि किसी तरह ये स्मेल चली जाए, लेकिन वो स्मेल जा नहीं रही थी। ये थोड़ा परेशान था और इसने सोचा कि अब क्या करूं, लेकिन अब रात बहुत हो चुकी थी तो उसने सोचा क्यों ना कि अब सो जाते हैं और सुबह ही देखेंगे जो भी होगा। अब ये सोने की कोशिश कर रहा था, तभी थोड़ी देर बाद कोई दरवाज़ा नॉक करता है। ये उठता है और दरवाज़ा खोलता है क्योंकि उसे लगा शायद कोई लड़का होगा जो पड़ोस में रूम में रह रहा है, लेकिन जब दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। एक अजीब सी और भी ज़्यादा बहुत तेज़ दुर्गंध आने लगी थी। तो ये दरवाज़ा जल्दी से बंद करता है और अपने बेड पर आकर लेट जाता है और सोचता है बहुत अजीब सी जगह है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। सोने की कोशिश कर ही रहा था तभी अचानक से दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। पूरा दरवाज़ा बहुत तेज़ी से खुलता है और ये बस लेटे लेटे दरवाज़ा देख रहा था कि दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया, क्योंकि इसने सिटकनी लगाई थी पर इतनी आसानी से खुल नहीं सकता था। वो दरवाज़ा खुल जाता है। अब ये इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठकर दरवाज़ा बंद कर दे। थोड़ी देर बाद सामने ही एक जो टेबल कुर्सी रखी थी वो कुर्सी खिसकती है और ऐसा लगता है जैसे कोई कुर्सी में बैठा है। ये बड़ी गौर से देख रहा था, लेटे हुए चादर ओढ़े हुए था, हल्का सा खोल करके देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे घूर रहा है वहाँ बैठ करके। अब अनुज को डर लग रहा था, हनुमान जी का नाम लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था।
डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, पहला ही दिन और इतना ज़्यादा डर। अनुज कुछ समझ पाता कि तभी अचानक से दरवाज़ा बंद होता है। अब दरवाज़ा बंद हो गया तब ये उठता है, एकदम से भागता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। बहुत ज़्यादा डर गया था ये। तभी इसे याद आता है कि पीछे रूम के कॉर्नर में एक छोटी सी खिड़की थी, शायद बाहर की तरफ खुलती है। तो इसने खिड़की खोलने की कोशिश की कि खिड़की खोल करके बाहर आवाज़ लगाऊं, लेकिन खिड़की खुल नहीं रही थी। बड़ी मुश्किलों के बाद वो खिड़की खुलती है और जैसे ही खिड़की खुलती है तो देखता है पीछे एकदम जंगल है। ऐसा लग रहा था कोई जंगली मैदान है, वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये आवाज़ लगाता भी तो आवाज़ जाती कहाँ। एक दो बार आवाज़ लगाई लेकिन वो आवाज़ शायद कहीं नहीं गई थी। अनुज को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब ये चुपचाप रूम में बैठा रहता है और थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलता है। ऐसा लग रहा था जैसे सिटकिनी किसी ने खोली है और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है ये दौड़ करके बाहर निकलता है। पूरी लॉबी में ये दौड़ रहा था लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही कोई दरवाज़ा खुला था, सारे दरवाजे लॉक थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और इसका दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब ये नीचे उतरने के लिए सोचता है कि सीढ़ियों से नीचे उतर जाऊंगा, तभी इसे दो लोग सीढ़ियों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो काले काले थे, बड़े लंबे चौड़े से, और वो इसे घूर रहे थे। उन्हें देखते ही अनुज और डर जाता है और वापस अपने रूम में आता है। अब ये सोचता है किसी तरह रात अगर कट जाती है तो सुबह ही देखेंगे क्या करना है। ये रूम में बैठा रहता है अपनी चादर ओढ़ करके अपने बेड पर, लेकिन पता नहीं क्यों उसे महसूस हो रहा था इसके रूम में कोई है। बहुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और चीखते चीखते बेहोश हो जाता है। तभी एक आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलो। तो अनुज धीरे से उठता है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाता है, दरवाज़ा खोलता है और आकर के अपने बेड में बैठ जाता है। वो इंसान वार्डन था। वार्डन पूछता है, बेटा तुम ठीक तो हो, तुम्हारी आवाज़ आई थी अभी। लेकिन ये कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और आप जा सकते हैं। वार्डन को कुछ समझ नहीं आता है, वो दरवाज़ा बंद करता है और चला जाता है। लेकिन अनुज अब नॉर्मल था, ये मुस्कुरा रहा था, किसी से बात कर रहा था, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था किससे बात कर रहा है। तभी घर से पापा का फ़ोन आता है, क्योंकि शायद वो घर पहुंच गए थे। तो फ़ोन करते हैं, अनुज फ़ोन उठाता है और कहता है कि पापा मेरा दोस्त मिल गया है मुझे और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो आप डिस्टर्ब मत करें। तो पापा कहते हैं ठीक है, अपने दोस्त से मेरी बात करवा दो, क्योंकि जब मैं था तब तो कोई आया नहीं था, तो मैं भी तो बात करूँ, आखिर कैसा लड़का है, कौन है। तो अनुज कहता है ठीक है पापा। ये किसी से बात करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उधर से सिर्फ हंसने की आवाज़ आ रही थी। उनके पापा वो आवाज़ सुन करके डर जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ बहुत भयानक थी। बाकी कोई भी बात नहीं होती है। वो बार बार अनुज अनुज चिल्ला रहे थे और अनुज से कह रहे थे बेटा तुम रूम से बाहर चले जाओ, क्योंकि उनके पापा को कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन अनुज तुरंत फ़ोन काट देता है। अब उनके पापा घर में सबसे बात करते हैं और कहते हैं मैं छोड़ करके तो आया हूँ, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इसके बाद ये लोग सो जाते हैं और सोचते हैं सुबह ही अब देखते हैं क्या होता है। सुबह होती है और अनुज अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है। सभी बच्चे स्कूल चले गए थे, लेकिन अनुज का आज पहला दिन था और अनुज कॉलेज नहीं गया था, वो अपने रूम में ही था। 11 बज गया था, खाना खाने के लिए कैंटीन में भी नहीं गया। तो वार्डन ऊपर जाते हैं और चेक करते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। जब ये दरवाज़ा बहुत तेज़ी से पीटते हैं तो कुंडी खुल जाती है और अंदर का नज़ारा देख करके वार्डन भी डर जाता है, क्योंकि वो अपने बेड के नीचे लेटा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, इतने गंदे थे, ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से वो नहाया नहीं है और इतना गंदा है। अजीब सी एक्टिविटी। वो लेटा था और अचानक से उठकर बैठता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, जैसे कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वार्डन तुरंत दरवाज़ा बंद करता है और उनके घर फ़ोन करता है। अब इनके पापा को तो समझ नहीं आया, क्योंकि एक दिन पहले की ही तो बात है जब वो छोड़ कर आए थे। अब वो उनके पापा दूसरे ही दिन कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी तो नहीं आ सकता, शाम तक आ पाऊँगा। तो शाम तक उनके पापा आते हैं, तब तक अनुज अपने रूम में ही बंद रहता है। ना ही खाना खाया था उसने, ना पानी पिया था।
उनके पापा आते हैं और पापा जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलते हैं अनुज की हालत देखते हैं, साथ में उनकी बहन भी आई थी। वो लोग रोने लगते हैं और कहते हैं एक ही दिन में मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया। वार्डन को बहुत डांटते हैं और कहते हैं आपके सहारे मैं अपने बच्चे को छोड़ कर गया था, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, बस हाँ मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि ये रूम सालों से बंद है, क्योंकि इस रूम में एक हादसा हुआ था एक लड़के के साथ, उसके बाद से ये रूम बंद कर दिया गया था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक किसी बच्चे के साथ, लेकिन हाँ इस रूम में कोई रहा भी नहीं है। तो अगर आपके बच्चे साथ यहाँ की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए सॉरी है, और आप अगर चाहें तो रूम खाली कर सकते हैं। तो उनके पापा कहते हैं आप बोले या ना बोले मैं ये रूम खाली ही कर दूंगा। वो तुरंत अपने बच्चे को गाड़ी में बिठाते हैं, सारा सामान लाते हैं और सीधे घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो उनकी माँ भी देख करके रोने लगती हैं। अनुज की हालत बहुत ख़राब थी। पहले तो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं, घर लेकर आते हैं, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं हो रही थी। उसी दिन शाम के वक्त जब हॉस्पिटल से लोग आए थे तभी इनके चाचा चाची आते हैं और कहते हैं मैंने सुना है कि अनुज आया है और मैं उनसे मिलने आया हूँ, सब कुछ ठीक तो है, एडमिशन ठीक से हो गया ना, और कौन सा कॉलेज मिला है। अनुज की मम्मी कहती हैं कि कॉलेज तो अच्छा मिला है लेकिन अनुज की हालत ठीक नहीं है। तभी उनकी चाची मुस्कुरा रही थी। ये देख करके उनकी दीदी समझ जाती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। वो अपनी मम्मी से इशारा करती हैं और कहती हैं कि मम्मी इन्हें जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकालो। तो उनकी मम्मी कहती हैं ऐसा है कि अभी कोई है नहीं घर पे, बात करने की स्थिति में अनुज नहीं है, उसकी बुखार बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है हम जाते हैं, और कहते हैं मैं तो मंदिर गई थी, बस सोचा कि प्रसाद देती जाऊँ। तो वो प्रसाद देती हैं लेकिन उनकी दीदी प्रसाद नहीं लेती हैं और वापस कर देती हैं। इस बात से वो लोग नाराज़ हो जाते हैं और घर से चले जाते हैं। अब अनुज की दीदी कहती है मम्मी मुझे वो लोग ठीक नहीं लगते हैं, हमें भाई को कहीं और दिखाना पड़ेगा। तो ये लोग उसी शाम हनुमान जी के बड़े मंदिर जाते हैं और जैसे ही वहाँ जाते हैं अनुज चीखने चिल्लाने लगता है। मंदिर के अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन पुजारी जी बाहर निकल कर आते हैं और उसे भगवान का टीका लगाते हैं और कहते हैं ये तो हनुमान जी का भक्त है, इसके साथ ऐसे कैसे हो गया। लेकिन जब ये वहाँ मंदिर के अंदर जाता है टीका लगने के बाद, तब वो बताते हैं इसके ऊपर बहुत बड़ी एक तंत्र पूजा की गई है, वशीकरण किया गया है कि ये कुछ कर ना पाए, क्योंकि शायद लोग जलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ये पढ़ाई में इतना अच्छा था और सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था, शायद ये किसी को हजम नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसके ऊपर इतनी बड़ी तंत्र पूजा की गई है। ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये एक डायन का काम है। जो डायन कहते हैं कि वो तो अपनों की नहीं होती है तो दूसरों की कैसे होगी, तो उसी ने तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा किया है। अब ये लोग पूछते हैं कौन है वो, किसने किया है। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारी ख़ास रिश्तेदार की किसी जानने वाले ने किया है। अब ये लोग समझ तो चुके ही थे कि जिसने किया है, लेकिन जब पता करते हैं तो पता चलता है कि उनकी चाची की कोई रिलेटिव है, वो डायन है। वो कई लोगों का घर उजाड़ चुकी है और वो यही काम करती है। गांव के लोग उसे घर से बाहर निकाल चुके हैं, तो वो जंगल में रहती है और उन्हीं के माध्यम से इन्होंने अनुज के साथ ऐसा किया था। पंडित जी अपनी पूजा करते हैं और वो वशीकरण तोड़ते हैं। उसके बाद अनुज धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। अनुज ठीक हो जाता है, लेकिन अब वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। हाँ पढ़ाई कर रहा है पर उतना अच्छा नहीं जितना वो पहले था। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, लेकिन कहते हैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप भरोसा करेंगे, भरोसा उतना ज़्यादा ही आपको नुकसानदेह होता है। तो आप लोगों को अगर अनुज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।